नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। महंगाई और पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस नेता संजय बगड़िया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जो दिखाता है कि आज का युवा भाजपा से कितना नाराज है। इसके साथ ही उन्होंने त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तिलकराम गुप्ता को लेकर भी कई अहम बातें कही और क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय बगड़िया से हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं पीतमपुरा में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बगड़िया साहब। आज चर्चा करेंगे कि फेसबुक, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इतनी तेज़ी से जो फॉलोअर बढ़ रहे हैं कांग्रेस से, कैसे देखते हैं इस घटना को? पहले तो जायसवाल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जो प्रश्न किया, निश्चित रूप से ये प्रश्न केवल राजनीतिक प्रश्न मेरी दृष्टि में नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय नौजवानों को संबोधित किया गया, जिस भी नाम से संबोधित किया गया, और इतने बड़े उच्चतम स्तर पे बैठे हुए मनुष्य द्वारा या स्वस्थ अधिकारी द्वारा या न्यायाधीश द्वारा अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो मैं समझता हूँ ये गंभीर विषय है। ये देश के प्रति एक गंभीर विषय है। कोई भी देश अपने युवाओं के बिना नहीं चल सकता। आज भारत की जो विश्व में छवि है वो इसीलिए है कि युवा देश है ये। बाकी देशों में युवा और वृद्ध की जो रेशो है वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन हमारा ही एक ऐसा देश है जो कि एक उभरता हुआ देश है, जिसमें नौजवानों की बहुत ज़बरदस्त संख्या है। और हमारे नौजवान, अगर आज नौजवानों के पास वो कहते हैं जी बेरोजगार है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी? 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके कौन आए थे? अगर आज 12 साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा अगर वो पूरा करते तो 24 करोड़ नौकरियां अगर मिलती तो फिर बेरोजगारी रहती ही नहीं। उस बेरोजगारी का जिम्मेवार कौन? और उसी वजह से ये आक्रोश है, जैन जी जिसको हम कहते हैं। हालांकि मैं इतना विश्वास नहीं करता, हम सभी भारतवासी हैं, पर जैन जी का जो एक प्रचलन चला, नेपाल से चला। आप ये देखिए, उन्होंने इतनी जल्दी उस पार्टी का गठन किया और फेसबुक पे और ट्विटर पे और सोशल मीडिया में उनके इतने फॉलोअर्स हो गए कि सत्ता दल जो है उसको इतनी घबराहट हो गई कि उसको ब्लॉक करने लगे। ये लोकतंत्र है। ना तो आप पार्लियामेंट में किसी को बोलने देते, ना आप जो मेन मीडिया, स्ट्रीम मीडिया है, उसमें आप किसी को बोलने देते, ना उस बातों का जिक्र होता। आज अगर वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर के माध्यम से अपनी तकलीफ बताने का प्रयास करें तो आप उनको ब्लॉक कर दोगे। फिर हम कहते हैं कि लोकतंत्र है। जब हमारे नेता, बड़े नेता कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। उनको पता नहीं किस किस तरीके से उनको देशद्रोह भी कह दिया जाता है, उनको पता नहीं प्रो क्या क्या कह दिया जाता है। आज मुझे बताइए, क्या ये युवा सारे क्या कौन है? ये भारतवासी हैं। अगर ये उनके खिलाफ कोई भी आक्रोश है तो सुने तो सही, कौन सुनेगा? सर्वोच्च न्यायालय उनकी नहीं सुनना चाहता। हमारा जो राजनीतिक जो सत्ताधारी दल है वो उनकी नहीं सुनना चाहता। पुलिस प्रशासन उनकी नहीं सुनना चाहता। तो कहाँ जाएंगे वो? तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा रहा और जनता ही सत्ता पे बिठाती है और जनता ही सत्ता से गिराती है, और जनता कौन? युवक। पिछले अगर आप 12 साल का इतिहास देखें तो भाजपा के बहुत सारा अगर आप देखें वोट परसेंटेज तो युवाओं का है। और आपने युवाओं के लिए क्या किया? ना व्यापारियों के लिए कुछ किया, ना और फिर युवाओं के लिए आपने कुछ नहीं किया। वो तो चलो युवा समझ रहे थे कोई समस्याएं हैं, कुछ बातें, लेकिन इस तरीके से संबोधित करना बहुत ही दुखदपूर्ण है, बहुत ही गलत है। और मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी ये प्रयास किया वो बधाई के पात्र हैं और उन्हें इस प्रयास को जारी रखना चाहिए और अपनी बात पुरजोर तरीके से जनता के सामने रखनी चाहिए। मैं समझता हूं एक भारतवासी होने के नाते सबका समर्थन उनको मिलेगा। नेताजी, प्रधानमंत्री मिलोनी को टॉफी देते हैं तो आप लोगों को तकलीफ बढ़ जाती? देखिए, हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती। वो 10 रुपये की झाल पूरी खाते हैं। अब मुझे बताए 10 रुपये की झाल पूरी कहाँ मिलती है? अब वो मिलोनी को टॉफ़ी दे रहे हैं, मेलोडी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, वो तो मुझे पता नहीं। वहाँ से लाए क्या, मुझे ये तो बताइए। हमारे 3 टैंकर जो न्यूज़ माध्यम से, हमें तो पता नहीं है, हम तो सोशल मीडिया से सुनते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ बताता ही नहीं है। हमारे 3 टैंकर उन्होंने जब्त कर लिए इटली ने। हमारा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया।
आप मुझे बताएं उन्होंने दिया क्या हमको। आप चाहे उनको टॉफ़ी खिलाएं, बड़ी अच्छी बात है, आप जाते हैं, संबंध बनते हैं। और कोई प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति के दौरे पे तो थे नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनका स्वागत हुआ। और उन्होंने उनको क्या ऑफ़र किया, क्या नहीं किया, हमें नहीं पता। लेकिन ये जो मजाक बन रहे हैं ना, ये मजाक नहीं बनना चाहिए। सीरियस दौर से गुजर रहा है पूरा अंतर्राष्ट्रीय, जो आप समुदाय देखें, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पे देखें, तो हम सब जूझ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जूझ रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल की समस्या है, यहाँ पर महंगाई की समस्या है, यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, और आप वहाँ पर टॉफ़ी खिला रहे हो और यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री का कोई जेस्चर होगा, कोई बात होगी, लेकिन आप जश्न मनाने की क्या बात है। 16 लाख ट्रक कल काम पे नहीं उतरे हैं। 16 लाख ट्रक का मतलब आप समझिए, ढुलाई वालों को लोग काम नहीं मिला, ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिलेगी, कंडक्टर को तनख्वाह नहीं मिलेगी, मंडी में अनाज सामान नहीं आएगा, यहाँ पर महंगा हो जाए, उसकी किसी को चिंता नहीं है। बस जश्न मन रहा है, टॉफ़ी खाओ जी। प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों एक अपील भी किया था लोगों से कि ईंधन बचाएं, पेट्रोल डीजल कम से कम खर्च करें, कार पूलिंग करें और सोना ना खरीदें, और खुद विदेश जाएंगे और टॉफ़ी खिलाएंगे। और उनके सब लोग, मुझे बताइए, आप लोग अपील के पालन नहीं कर रहे। नहीं, हमारे पास तो कुछ होगा, हमारे पास तो भाई साहब राशन खरीदने के पैसे नहीं है लोगों के पास, सोना कहाँ से खरीदेंगे। कार पूलिंग तो अपने कार पूलिंग जब करें, जब हमारे व्यापार हो। आप जो जोहरी हैं, हमारे ज्वेलर्स हैं, उनकी हालत तो देखिए, वो कैसे रो रहे हैं, क्या हालत है। हम तो सब कुछ करेंगे, जनता सब कुछ करेगी, वो कुछ नहीं करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि क्यों करें ऐसा हम। जब हमारी अभी चुनाव से पहले तो हमारी इकॉनमी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली इकॉनमी थी, 5 दिन में क्या 10 दिन में क्या हो गया कि हम ये सब चीज़ें कटौती कर दें। क्यों कटौती करें, वजह तो बताओ। हम भूखे रह जाएंगे, एक टाइम खाना खाएंगे, पर बताओ तो सही, अपनी गलती तो मानो कि हमारे कारणों से, हमारी गलत नीतियों के कारण से ये सब समस्याएं पैदा हुई हैं, या नेहरू जी ने समस्या पैदा कर दी है। बताएं तो सही, बता ही नहीं रहे कुछ। अब जब बताए, आपने वो देखा है गौरव गुप्ता का, आजकल काफ़ी इंस्टाग्राम पे चल रहा है, उन्होंने तो बिल्कुल यही कहा, बोले हम सब कुछ करने को तैयार हैं, पर बताएं तो सही वो कि क्यों करें हम तो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और 56 इंच का सीना, और विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री हैं, फिर हम ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं। हमारा नंबर कहाँ है पता है, भुखमरी में और ये जो मीडिया में हम 157वें नंबर पे हैं। मीडिया ने भी काफ़ी मजाक उड़ा दिया प्रधानमंत्री जी। अरे मीडिया, देखिए, मीडिया तो कोई मजाक नहीं उड़ा सकती प्रधानमंत्री जी का। मुझे नहीं लगता कि विदेश में जाते हैं तो सवाल पूछ रही थी महिलाओं, वो एक्चुअल मीडिया है। अच्छा, वहाँ आप, मैं समझा भारतीय मीडिया की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल मीडिया, उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, उनका कार्य है ये। हकीकत में जो मीडिया है उसका कार्य यही है कि प्रश्न पूछे सत्ता पक्ष से। उससे क्या कहा, उसने ये कहा कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनका जवाब आप क्यों नहीं देते, इतना ही तो उसने कहा था। तो उसका प्रश्न तो सुनते, आपने प्रश्न ही नहीं सुन के इतना बड़ा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और लोगों को कहने का मौका मिला कि अभी तक तो विपक्षी कहता था, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने साबित कर दिया कि आप किसी बात का जवाब ही नहीं देना चाहते। बस मेलोडी अगर खा रहे हैं तो उसमें अगर है तो उसमें तो आप खुश हैं, उसमें तो आप फ़ोटो खिंचवाएंगे, लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो आप चुपचाप चले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं उनके खिलाफ नहीं कह रहा, लेकिन हमारे भी प्रधानमंत्री, अगर जब वो कहते हैं मैं 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो उसमें हम भी आते हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। कितने बड़े लोकतांत्रिक देश को, जहाँ पर इंदिरा गांधी जैसे महान लोगों ने, नेता ने, आपने उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मनमोहन सिंह जी जिनको ये कहते थे कि बोलते नहीं हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और उन्होंने इजराइल पे अमेरिका के अटैक का विरोध किया था। नेहरू जी थे। लेकिन आज उस संस्कृति, अटल बिहारी वाजपेयी जी हर चीज़ को ओपनली रखते थे। अब क्या हो गया, क्योंकि कुछ बताना ही नहीं चाहते देश को, समस्याएं हैं। बगड़िया साहब, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो आप भी काफ़ी दिनों से, मैं 25 सालों से तो मैं जानता हूँ आपको भी, कितनी सरकारें आई गई, कैसे देखते हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र को। पहले विधायक प्रीति तोमर थी, तोमर साहब खुद थे, उनको आप अच्छा देखते थे, या अभी का जो वर्तमान में तिलकराम गुप्ता जी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों के कार्य करने का तरीका अलग अलग है। जहाँ तक जितेंद्र सिंह तोमर जी की बात है, निश्चित रूप से, चाहे वो दूसरे पार्टी में है, पहले कांग्रेस में थे, निश्चित रूप से उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो एक नेता की तरह नहीं, एक कार्यकर्ता की तरह ही काम करते थे। बहुत काम किए, बहुत काम किए। लेकिन फिर मैं प्रश्न यही करता हूँ, जब उन्होंने इतने काम कर दिए 10 साल में, तो फिर काम बचे कैसे?
फिर अब हम कैसे कह रहे हैं कि ये समस्या है? अगर उन्होंने काम किए, और मैं खुद कह रहा हूँ करते थे, पर फिर ये समस्या क्यों है? जहाँ तक तिलकराम जी की बात है, तिलकराम जी का एक अपना सौम्य तरीका है काम करने का, और वो अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन हाँ, अगर दोनों को तुलना की जाए तो लोग, मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई भी कारण रहे होंगे, चाहे जल की समस्या है, चाहे शिविर की समस्या है, चाहे कूड़े की समस्या है, तो खाली तिलकराम जी क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी का ही यही सिस्टम है। पूरा माहौल ही ऐसा है, कुछ बोलते ही नहीं है, करते ही नहीं है। हम कर देंगे, कर रहे हैं। अब आगामी निगम चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आगामी चुनाव, अब चुनाव होते कहाँ हैं? अच्छा, चुनाव कहाँ होते हैं मुझे बताएं। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ, क्या वो चुनाव था? जहाँ SIR में जितने नाम काटे गए, 120 या 130 सीटें ऐसी थी जिसमें जितने नाम काटे गए और जो हार का मार्जिन था उससे बहुत कम था। तो अब चुनाव कहना ठीक है, एक उसके लिए होगा कि हाँ भाई चुनाव करवाने हैं, पर अब चुनाव नहीं होते। अब तो चुनाव एक तरीके से कब्जा कर लिया है, हर संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। अगर निश्चित रूप से सही तरीके से चुनाव हुए, तो कार्य पे चुनाव हुए, तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक सफलता अब की दफ़ा मिलेगी। मैं नहीं समझता, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जहाँ तक बात है, मैं तो निगम पार्षदों को कभी देखा ही नहीं। मैंने ना निगम पार्षद और विधायक को साथ नहीं देखा, मैंने निगम पार्षद और JE को कभी मीटिंग में नहीं देखा। तो मैं नहीं समझता। मैं तोमर जी के साथ था, तोमर जी कांग्रेस में भी थे, तो बाकायदा मीटिंगें होती थी, बुलाया जाता था, लोगों को भी बुलाया जाता था, समस्या सुनी जाती थी। अब वो कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो तो आपको ही पता है। क्या है, वो 1100 काम उन्होंने करवाए और फिर भी काम रह गए। अब ये तो एक बड़ी एक पहेली सी है, तो इसलिए दोनों में तुलना नहीं करनी चाहिए। और अपने अपनी तिलकराम जी गुप्ता जी से कामों से आप खुश नजर आ रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तिलकराम जी कर रहे हैं काम क्वाड। मैं तो कह रहा हूँ, जब तोमर जी ने इतने काम कर दिए तो कोई समस्या बची ही नहीं। तिलकराम जी के पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं बेचारों के पास, तो क्या करें? जरूरी थोड़ी जो सड़क उन्होंने बनाई फिर खोद के वो बनाए, उन्होंने तो सारे कार्य कर दिए थे, तो फिर अब कुछ बचा नहीं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी काम करने में विश्वास नहीं करती। नेताजी, एक चर्चा हो रही है कि जब पहले UPA की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो जैसे ही गैस सिलेंडर, दूध वगैरह के रेट बढ़ते तो विपक्ष जो भाजपा के सड़कों पे प्रदर्शन करते थे, धरना करते। लेकिन आज जब कांग्रेस विपक्ष में है तो आप लोग AC में सो रहे हैं, लस्सी पी के बाहर धूप लग जाएगी। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जिस रूप में प्रदर्शन होने चाहिए उस रूप में नहीं हो रहे। प्रदर्शन होते हैं, और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सारी इंस्टीट्यूशंस पे पूरा कब्जा हो चुका है। ना तो मीडिया दिखाती है, ना पुलिस का समर्थन मिल पाता है, ना लोकल किसी का समर्थन मिल पाता है। एक घबराहट की स्थिति, एक डर की स्थिति, डर का माहौल बना हुआ है कि मैं कुछ कह दूंगा या मैं कुछ कर दूंगा तो वो व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ हो जाएगा। अरे भाई, विपक्ष के नाते हमारा कार्य है कि हम सरकार से प्रश्न पूछें, लेकिन हमें ना तो पूछने दिया जाता। हमारे विपक्ष के जो LOP हैं उनके ही माइक बंद कर देते हैं, उनको ही वो बोलने नहीं देते। तो पर ऐसा नहीं है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में, देवेंद्र यादव जी, वो बाकायदा उनकी पूरी टीम, और अभी तो नवनिर्वाचित उन्होंने कई साल बाद एक अपनी टीम, काफ़ी लंबी चौड़ी टीम घोषित की है, तो कार्य तो वो कर रहे हैं। पर हाँ, जनता के बीच में उसका शायद उतना असर नहीं दिख रहा है जितना असर दिखना चाहिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बगरिया साहब। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।